सियालकोट जो में अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दुरे बतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सहरी से कबल इमाम बारगाह दुरे बतूल अड्डा पसरूरिया इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शिरकत करने वाले इज़ादारों ने हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल करते हुए मास्क पहने हुए हैं। इमाम बारगाह दुरे बतूल अड्डा पसरूरिया में दाखिल होने पर इज़ादारों को सैनिटाइजर लगाया जा रहा है। जुलूस में मर्दों ख़वातीन के साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। मजलिस और जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रमज़ानुल मुबारक में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोरोना वबा के पेश नज़र इकबाल टाउन डिवीजन में लाहौर पुलिस पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की हिदायत पर फ्लैग मार्च किया गया। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। हुकूमती SOPs और मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मार्केट्स दुकानें बंद करवा दी गयी। अवाम को मुतनबा किया जाता है कि कोरोना वबा के हवाले से हुकूमती SOPs पर अमल करें। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक का कहना था कि बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। शहरियों और इमलाक की हिफाजत के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं करेंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं, जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। कोट अद्दू स्पेशल ब्रांच के अदारे कार्रवाई करते हुए सर्कल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच सर्कल कोट अद्दू टीम ने पुलिस थाना ताहिरबदीन पतां के हमरा रेड करते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 500 बोरी चीनी बरामद कर ली। कोट अद्दू स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोट अद्दू स्पेशल मजिस्ट्रेट कोट अद्दू अब्दुल हमीद ने स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कोट अद्दू के इलाका दायराबदीन बना बस्ती गाड़ी के नजदीक घर में मौजूद 500 बोरी चीनी बरामद कर ली। जखीरा अंदोज मुसम्मी मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद नवाज गाड़ी को पुलिस ने तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खैरपुर नाथन शाह में 21 रमजान योम अली अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मोनीन की जानिब से मजलिस एज़ा और इज़ादारी मुनक्किद करके हजरत अली शेर खुदा को पुरसा पेश किया गया। हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs तहत मजलिस इज़ा मुनक्किद करके मातमी जुलूस बरामद किया गया। मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस इज़ा से इलामा असद अली शर, कारी खैर मोहम्मद बलोच और मौलाना इमरान अली नजफी ने खिताब किया। मजलिस इज़ा बाद शबी जिना का मरकजी मातमी जुलूस अलमदार चौक से बरामद हुआ, जहां पर इज़ादारों ने सीना जनी और जंजीर जनी करके मौला इमाम को पुरसा पेश किया। जिसके बाद मरकजी मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम गरीबा चौक पहुंचा, जहां पर शाम गरीबा बर्पा की गई। शाम गरीबा के बाद मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसरे बतूल पहुंचा, जहां पर रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया और फिर मातमी जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और खुसूसी कोरोना जैसी वबा से पाकिस्तान को निजात के लिए दुआएं भी की गयी। जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। चमनपुर नंबर 7 110 घरों पर मुश्तमिल सरकारी ट्यूबवेल 14 महीने खराब होने के बाद चमन के समाजी शख्सियत हाजी उमर अचकज़ई के ताउन की बदौलत मशीनरी की तब्दीली के बाद ट्यूबवेल दोबारा बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकज़ई से। जी बिल्कुल, चमन बोर नंबर 7 110 घरों पर मुश्तमिल सरकारी ट्यूबवेल 14 महीने ख़राब होने के बाद चमन के समाजी शख्सियत हाजी उमर अचकज़ई की ताउन की बदौलत मशीनरी के तब्दीली के बाद ट्यूबवेल दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे पहले इलाका मकीनों ने PHE के ज़िम्मेदारान अफसरान को ट्यूबवेल की खराबी के बारे आगाह किया, लेकिन अफसरान ने कोई तवज्जो नहीं दिया। इलाका मकीन दूर दराज से डब्बों में पानी लाने पर मजबूर थे। अक्सर गरीब घराने पानी की टंकी खरीदने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकारी ट्यूबवेल पर PHE की जानिब से 2 वालमैन भी तैनात है, लेकिन वो अपने घर बैठकर माहवार तनख्वाहें वसूल करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस ले और बोर नंबर 7 पर वालमैनों और PHE के स्टाफ के हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। जी
सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर जिला इंतजामिया की जानिब से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि शेखुपुरा में दिन और रात की शिफ्टों में शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है और जिला शेखुपुरा में कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम अदारे मुतहरिक हैं और इन अदारों को पाक फौज की मदद भी हासिल है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद का कहना था कि कोरोना ऐसी वबा है जिसका इलाज सिर्फ एहतियात और SOPs पर अमल दरामद है। इस सिलसिले में तमाम तबकात को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उनका कहना था कि सूबा पंजाब के तमाम इजला में वजारत डिजास्टर मैनेजमेंट के ज़ेर इंतजाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का दायरा कार बढ़ा दिया गया है और हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन की फ्राहमी को यकीनी बना रही है। शहरियों को चाहिए कि जो वैक्सीन लगाने के मियार पर पूरा उतरते हों वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। शेखुपुरा सिटी मुरीद के पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुलजिमों समेत 12 अफराद गिरफ्तार, मनशियात, असलहा और पतंगे बरामद। सर्च ऑपरेशन हदूद की और बसरा कॉलोनी में किया गया। शेखुपुरा में लॉकडाउन का बहाना बनाकर दर्जियों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। महंगाई के इस दौर में पिसी अवाम के लिए ईद के त्यौहार पर नए कपड़े पहनना भी मुश्किल होता जा रहा है। दर्जियों ने भी सिलाई के दाम बढ़ा दिए। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। गरीब आदमी के ईद का त्यौहार मनाना मुश्किल होता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कपड़े के निर्ख बढ़े तो दर्जियों ने भी सूट सिलाई करने के मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। सरकारी रेट 450 मगर सूट की सिलाई 1000 से लेकर 1500 रुपये बटोर रहे हैं। दूसरी जानिब दर्जियों ने लॉकडाउन से कारोबार को मुतासिर होने का बहाना बनाया और बढ़ती महंगाई को कपड़ों की सिलाई में इजाफे की वजह करार दिया है। ईद के दिनों में जहां कपड़े की कीमतें आसमानों से बातें कर रही होती हैं, वहीं सिलाई के दामों में इजाफा होने से नए कपड़े पहनना गरीबों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। जनाब कोई रेट नहीं ज़्यादा है, साढ़े काम दे दिन ने, ਇਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਉਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं तो दर्जी की दुकान पे आया हूँ। मैंने इधर 2 सूट दिए थे। एक सूट मुझे उन्होंने अभी सी के दिया है और उसके उन्होंने 1000 रुपये लिए हैं और एक सूट के वो 1200 रुपये मांग रहे हैं ईद के लिए। और गवर्नमेंट कह रही है कि 450 रुपये हमने रेट जो है इसका निकाला है। 450 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन इधर तो अपने जो दर्जी हैं वो मनमाने रेट ले रहे हैं। 1500 रुपये तक ये रेट ले रहे हैं। ये देखें मेरे पास ये देखिए 1200 रुपया इन्होंने ये मेरे से लिया है और ये मुझे उन्होंने अपना कार्ड भी दिया है। और शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिलाई सदर खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि असरे हाजिर का तकाजा है कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की सोच रखते हुए मुल्क में इंतशार की बजाय मिलकर आगे बढ़ने की सियासत को फरोग दिया जाए, वरना हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। अपोजिशन जमातों की क़यादत होश के नाखून ले और मौजूदा हालात के पेश नज़र सियासी मफाद परस्ती तर्क करके हुकूमत का साथ दे ताकि कोरोना वबा समेत मुल्क को दरपेश दीगर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि वायरस खत्म करने के लिए हुकूमत, अपोजिशन और मजहबी दानिश्वर भी अपना कौमी फर्ज अदा करें। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की मईशत, समाजी मौशरती ज़ावियों को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि माजी की मुल्की सियासत ने खारिजी मुल्क दुश्मन ताकतों को अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने का मौका दिया, जिससे मुल्क कौम को कई एक महाजों पर नुकसान पहुँचा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर मुल्क कौम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा करने में मुश्तरका किरदार अदा करें। ये वक्त सियासत चिपकाने का नहीं है। शेखुपुरा हायरी गुर्बत, मासूम बच्चों को ईद पर मेहनत कश बाप से कपड़ों की फरमाइश करना जान जाने का सबब बन गया। फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद मोहसिन ने 3 बेटियों समेत 4 बच्चों को भिक्की के करीब नहर क्यूबी लिंक में फेंक दिया और फिर पुलिस को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 4 रोज बाद मासूम बच्चों को नहर में फेंकने का इंकशाफ बाप ने खुद ही कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर भिक्की नहर में बच्चों की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 की मदद हासिल कर ली है। बताया गया है कि मुलजिम मोहम्मद मोहसिन वल्द नसीर अहमद जात राजपूत चक नंबर 74 रबंडाला का रिहायशी है। मुलजिम बच्चों को कपड़े दिलाने का बहाना करके शेखुपुरा ले आया। मुलजिम मोहसिन ने घरेलू झगड़े के बाद 4 रोज कबल अपनी 3 बेटियों गरवा, हुरिया, निमरा और एक बेटे जुल्कर नैन को भिक्की नहर में फेंक दिया और खुद बच्चों के लापता होने का ड्रामा करता रहा। खड़ियां पला पुलिस ने इतला मिलने पर मुलजिम मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बेबसी या बेहिसी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला एमरजेंसी में मौजूद मरीजों को 20 रुपए का IV सेट और 50 रुपए की ड्रिप देने से भी कासिर। रात 1 बजे लवाहिकीन अपने प्यारों के इलाज के लिए ड्रिप के लिए दरकार IV सेट लेने के लिए बाजारों में अस्पताल की पर्ची लेकर दरबदर। मोटरसाइकिल स्टैंड वालों की एक मोटरसाइकिल की 3 बार पर्चियां काट कर मौजे। सियासतदान और इंतजामिया ने अस्पताल के इंतजामों इंतजाम से आंखें मूंद ली। आरिफ वाला के बीमारों का वाहिद सहारा खुद बेसहारा होकर किसी मसीहा का मुंतजिर। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद ने सिकंदराबाद में मंगल बाजार का अचानक विजिट किया। मौका पर SOPs की सख्त खिलाफ वर्जी पाई गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए बाजार को मौका पर खत्म करा दिया और अवामुल नास को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की। शिकारपुर 2 ग्रुपों में तसादुम, राहगीर औरत गोली लगने से जाँ बहक। अस्पताल के बाहर एहतजाज। शेख और शर बरादरी 2 ग्रुपों में तसादुम, राहगीर औरत को गोली लगने से जाँ बहक। रोडगंज थाने की हदूद अलाहाबाद कॉलोनी में शेख और शर बरादरी में तसादुम, 32 साला साइमा चक्रू गोली लगने से जाँ बहक। कचरा फेंकने पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। वाक़ये की मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हुकूमत रिसर्च के शोबा पर तवज्जो देकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए रवायती तरीकों की बजाय न्यू केमिस्ट्री को बरोए कार लाना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार साबिक MPA मियाँ माजिद नवाज अराइम, इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, सदर प्रेस क्लब अजीजुल्लाह शाह ताहिर, सीनियर नायब सदर सज्जाद अहमद सईदी ने मीरापुर में जिम्मेदारों मोहम्मद खालिद इकबाल खान मलेजई, लुकमान इकबाल खान मलीजई और मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तालिबा इकरा जहीन की इकबाल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से लगाए गए बायोगैस यूनिट का इफ्तिताह करते हुए किया। मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नईम तूर और उनकी टीम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। मोहम्मद लुकमान इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस बायोगैस प्लांट पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्चा आया है, जिसमें से 30% लोकल कम्युनिटी ने दिया है, जबकि बाकी रकम ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से दी गई है। इसकी लाइफ 40 साल है और इससे पैदा होने वाली गैस से 5 घरों के चूल्हे हर वक्त चल सकते हैं और खादों की जगह गोहर खाद खेतों को दी जा सकती है, जिससे रुपए की बचत होती है। जिसमें अशफाक अहमद खान तरीन, डॉक्टर खिजर हयात खान, सैयद नवीदुल हसन कतवी, मोहम्मद इकबाल खान बादुजई, हसन महमूद खान बादुजई, राशिद खान बादुजई, खुरम खान बादुजई, अब्दुल्ला खान मलीजई, रजा खान मलीजई, शब्बू खान, लूने खान, इमरान खान बलोच, वाजिद शाह मलिक कामरान, मौलाना मलिक, रमजान मौलाना, जहांगीर भट्टी, ताहिर अजीज शाह, गुलाम कजन, जुल्करनैन हैदर, हाजी हयात, मुदस्सर भाई और दीगर मौजूद थे। कोहाड़ कोरोना वायरस की आलमी वबा ने जहां मुल्क की मईशत को तबाह किया, वहां आम आदमी को भी शदीद धचका पहुंचाया। ऐसे में इंसान दोस्त मसीहाओं ने अवाम का भरपूर साथ दिया। कहीं राशन तकसीम हुआ तो कहीं रमजान दस्तरख्वान सजे। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। मुल्क में मुसलसल लॉकडाउन की सूरत हाल से आम आदमी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ऐसे में कोहाट की फलाई व समाजी तंजीमों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। कहीं राशन तकसीम किया तो कहीं रमज़ान दस्तरखान सजे। मैं बेहद मशकूर हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि जो इस कार्य खैर में आए और एक भरपूर किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान दस्तरखान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त रमज़ान दस्तरखान को रमज़ान को हमने 3 फ़ेज़ में तकसीम किया हुआ है। पहला फ़ेज़ जो है वो हमारा रमज़ान दस्तरखान है। सेकंड फ़ेज़ पे हम लोग रमज़ान राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चूँकि आप लोगों को पता है कि आजकल दुनिया के हालात कोरोना की वजह से काफ़ी विगरगू हैं। आम तबका इसमें काफ़ी मुतासिर हुआ है। वो हजरात के जो कल तक देने वाले थे वो आज लेने की उम्मीद आस करके बैठे हुए हैं। इसी असना में हम लोगों ने इसको 3 फ़ेज़ में डाला है रमज़ान राशन को। पहले फ़ेज़ में हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की है, दूसरे फ़ेज़ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, अब तीसरे फ़ेज़ में हम 100 घरानों को रमज़ान राशन पैकेज दे रहे हैं। तो इसके अलावा हम जो रमज़ान दस्तरखान लगा रहे हैं तो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हमने बाकायदा यहाँ फ़ेस मास्क भी तकसीम किए हैं। फ़ेस मास्क के अलावा सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल किया है और दस्तरखान हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि SOPs को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस हो इसके बारे में। ये बात तो सच है कि जब भी ज़मीनी या आसमानी आफतें नाजिल हुई तो ऐसे में मुखय्यर हजरात ने आगे बढ़कर और रियासती इदारों के साथ मिलकर हालात काबू में किए। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। आज पूरे मुल्क में मौलाए कायनात हैदर करार, मौलूद काबा, फातेह खैबर, अबू तराब, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साहिवाल में भी हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन की मुनासबत से मजालिस इज़ा का इनेकाद किया गया। साहिवाल यौम अली के मौका पर मजलिस इज़ा बसिलसिला यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल और इमाम बारगाह कसरे सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा साहिवाल में मुनक्किद हुआ। इमाम बारगाह कसरे सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा में खतीब विलायत अली इरफान हैदर जाफरी ने बसीरत अफरोज खिताब करते हुए सीरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल की मजलिस से मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमाए इकराम और ज़ाकिरीन के अलावा इलामा रियाज हुसैन रिजवी ने भी खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू की और उनके फ़ज़ाइल और मसाइब बिलखुसूस यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से उनकी शहादत का वाक़या बयान किया और इख्तिताम मजलिस पर शबीह ताबूत बरामद हुई। इस मजलिस में शहर भर से कसीर तादाद में इज़ादारान इमाम अली ने शिरकत की। मजलिस में शरीक इज़ादारों ने सीना कोबी और किस्सा और कमाजनी करते हुए अपने मौला की बारगाह में पुरसा पेश किया और नोहा खानी और मातिमदारी बर्पा होने के बाद अमन व अमान के साथ मजलिस का इख्तिताम हुआ। इज़ादारों ने मास्क, समाजी फासले और हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कोटली लोहारा पुलिस थाना कोटली लोहारा की दबंग कार्रवाई, बैनुल इज़राई इश्तिहारी गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने सुबह सवेरे वॉक पर जाने वाली खवातीन को लूटने वाला बैनुल इज़राई हसन उर्फ हसना गैंग रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक सदर सर्कल सियालकोट की हदूद में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान सुबह सवेरे सैर पर जाने वाली खवातीन को गन पॉइंट पर लूट लेते और उससे तसल्ली ना होती तो दिन और शाम के वक्त राहगीरों को लूटते थे। जो गैंग ने अब तक सियालकोट और शेरगढ़ नारोवाल में तकरीबन 20 वारदातें की थी। आए रोज पे वारदातें सियालकोट पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी, जो DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी की हिदायत पर DSP सदर सर्कल राजा जाहिद नईम की निगरानी में SHO कोटली लोहारा तनवीर कोसर गुजर ने अपनी टीम नवीद अरशद बाजवा, ASI मकबूल, हेड कांस्टेबल सिकंदर, वलीद अली अदील पर मुश्तमिल टीम बनाई। जो पुलिस टीम ने चंद दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए और अपनी महारत और कोशिश से हसना नाई इश्तिहारी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान हसन उर्फ हसना नाई, काशिफ उर्फ काशा गुज्जर, आशिक रशीद उर्फ पप्पू गुज्जर ने इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने शेरगढ़ और सियालकोट सदर सर्कल में तकरीबन 20 वारदातें की हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से 12 तोले जेवरात, 1,70,000 नकदी, 4 मोबाइल फोन्स, 2 पिस्टल बरामद करके मुलजिमान को जेल भेज दिया है। पुलिस की इस अच्छी कारकर्दगी को अहले इलाका ने उम्दा अल्फाज में सराहा है और DPO सियालकोट से पुलिस थाना कोटली लोहारा के लिए इनाम की इल्तमास की है। पंचगोर में बैंस एम्पोरियम शॉपिंग का इफ्तिताह कर लिया। इफ्तिताह पंचगोर के मुमताज आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ उस्मान साहिब के दस्ते मुबारक में बैंस एम्पोरियम शॉपिंग मॉल का शानदार इफ्तिताह किया गया। अहलियाने पंचगोर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपके अपने शहर पंचगोर में आप लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बैंस एम्पोरियम शॉपिंग मॉल खुदाबादन की बुनियाद रख दिया गया है, जहां एशियाई खुरोनोश, स्पोर्ट्स सामान, बच्चों के खिलौने, मसाला जार, चप्पल, सैंडल, जूते, टी-शर्ट, हाफ शर्ट, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल हर सामान के साथ साथ मेडिकल स्टोर की सहूलत भी आप लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है। और शॉपिंग मॉल में एशियाई ज़रूरिया कराची, लाहौर और कोयटा की रेट पर दस्तयाब होंगे और आप लोगों की खिदमत के लिए एम्पोरियम पेश रहेगा। मार्केटिंग ईसा, फैज़, शेर जमान साबिर, मुआद चौक, फजल मार्केट, खुदाबादान। पिंडी भट्टियां चोरी और डकैती की वारदातों ने इलाका मकीनों का जीना हराम कर दिया। पिंडी भट्टियां बंद रोड पर डकैती की वारदात। समाजी और सियासी कारकुन कौंसलर चौधरी आतिफ पन्नू बंद रोड पर जा रहे थे कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोकने की कोशिश की। आतिफ पन्नू के गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से आतिफ पन्नू के पेट में गोली लग गई, जिससे आतिफ पन्नू शदीद जख्मी हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक होने पर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया। शहर में बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास फैलने के साथ साथ अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक मुलजिमान को कानून के शिकंजे में लाने में कामयाब होती है।
छांगा मांगा ड्रग इंस्पेक्टर ने तहसील भर में कोरोना वायरस से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। 10,000 फेस मास्क और सैनिटाइजर भी अवाम में मुफ्त तकसीम किए। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 से मुतालिक जरूरी अद्विया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तहसील चूनिया के ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान ने छांगा मांगा समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, THQ अस्पताल और कार्डियक सेंटर चूनिया का दौरा किया, जिसमें SOPs कोविड-19 की पैरवी करने की अहमियत के बारे में सरकारी अमले और अवाम को हिदायत दी। चेहरे के मास्क और सैनिटाइजर की दस्तयाबी को चेक किया गया। लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की अहमियत, मास्क पहने और हाथों की सफाई के बारे में आगाह किया गया। 4 CDSL ऑनलाइन मुआयना भी कर लिया गया। मुकामी ताउन के साथ साथ आगाही मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज तकरीबन 10,000 पब्लिक फेस मास्क और सैनिटाइजर्स को आम लोगों में मुफ्त तकसीम किया गया। आपको चाहिए कि हुकूमत आपको फैसिलिटेट कर रही है और डिफरेंट एज ग्रुप्स को कर रही है। प्रायोरिटाइज किया है उन्होंने पहले ओल्ड एजड लोगों को, उसके बाद वो आ रही हैं 40 तक की ओपन हो चुकी है, 40 to 50 की ओपन हो चुकी है। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उसकी वैक्सीनेशन भी हो रही है। तो प्रायोरिटाइज़ करें कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि आप अपने आप को एक डिफेंसिव मोड के अंदर ले आएँ कि अगर आपको कोई एक्सपोज होते हैं वायरस से तो आप ये नहीं है कि सिर्फ आपको नुकसान देगा, हो सकता है आपको ना दे, लेकिन आप एज ए कैरियर हो वायरस के। और अगर आप घर जाते हैं या अपने दोस्तों में बैठते हैं तो हो सकता है उनमें से कोई ऐसी वीक इम्यूनिटी का बंदा हो जिसको ये वायरस डिस्टर्ब कर दे। तो कोशिश ये करें कि सारे फार्मेसी वाले, स्टोर वाले कि इस चीज़ की अवेयरनेस भी दें, साथ लोगों को बताएं भी, और अगर कोई बंदा आता है उसको मास्क दे दें, सैनिटाइज करवा दें। अगर कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको आपको लगे कि इनको कोई सिम्टम्स हैं, दूर से लगे, तो आप जो है वैसे डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर रायविंड में मुनाफाखोर को 10,000 जुर्माना। टाइगर फोर्स रायविंड रजा कारान डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर का हरावल दस्ता साबित होंगे। नदीम सिंधु रायविंड सुंदर रोड पर वाक़िया तारिक कैश एंड कैरी के नाम से एक सुपर मार्केट, जहां हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। टाइगर फोर्स रायविंड की निशानदही पर डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मलिक मुदस्सिर के फौरी अहकामात पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को चौधरी काशिफ बशीर ने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर 10,000 का जुर्माना किया और आइंदा के लिए सख्त वार्निंग दी। इस मौका पर फोकल पर्सन टाइगर फोर्स तहसील रायविंड नदीम अशरफ सिंधु ने कहा कि हम फकत वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमती अहकामात की पाबंदी करते हुए 1 साल से रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नदीम सिंधु ने मजीद कहा, जिस तरह मलिक मुदस्सिर DC लाहौर की सरपरस्ती में काम करने का मजा है, पहले कभी नहीं था। DC साहिब की सरकारी टीम हमारी निशानदही पर फौरी एक्शन लेती है। इन मुनाफाखोरों के खिलाफ जंग में टाइगर्स फोर्स राउंड के तमाम रजाकार DC लाहौर मुदस्सिर मलिक का हरावल दस्ता साबित होंगे। खान बेला मोटरवे पुलिस का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। खान बेला ऑपरेशन DIG मोटरवे और सेक्टर कमांडर की हिदायत पर किया गया। खान बेला के LP रोड बीट 22 में कायम तजावुजात को हटा दिया गया। खान बेला ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। खान बेला के LP रोड पर कायम तजावुजात हादसात का सबब बन रही थी। खान बेला ऑपरेशन बीट 22 के अफसरों DSP असद अब्बास, एडमिन ऑफिसर सलीम जिया, ऑपरेशनल एडमिन सफदर मेयर लंगा की निगरानी में किया गया। खान बेला के LP रोड पर किसको तजावुजात की इजाजत नहीं दी जाएगी। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पूरे मुल्क की तरह शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इसी तरह मलकवाल के इलाका भुसाल में भी यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहादत हजरत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सैयद नदीम अब्बास की रिहाइश गाह पर मजलिस इज़ा मुनक्किद हुए। इस मौका पर मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन ने खिताब किया और शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। आखिर में हजरत अली अलैहिस्सलाम का ताबूत निकाला गया और मातमदारी की गई। मजलिस इज़ा के मौका पर पुलिस चौकी भुसाल और थाना गोशरा की तरफ से सख्त इंतजामात किए गए थे। इस मौका पर बानी मजलिस सैयद नदीम अब्बास ने कोरोना SOP के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से बाहर से कोई मातमी संगत नहीं बुलवाई गई। SOP पर अमल करते हुए इसी जगह पर मजलिस इज़ा और मातमदारी की गई।